एक गांव में एक व्यापारी रहता था। क्या रहता था? व्यापारी क्या करता है? व्यापार करता है, अपनी चीजों को बेचता है। तो संजोग से, मतलब संजोग क्या, पुरखों से दी हुई एक उनके पास जमीन थी, है ना, नदी के किनारे एक जमीन था। और उस पे होता है ना आध बटाई पर खेती करवाना, किसी और को दे दिया कि भाई तुम खेती करो, जितना होगा उसका आधा तुम हमें दे देना, आधा तुम रख लेना, ठीक है। तो वैसे वो दे रखे थे। उनका एक बहुत प्रिय मित्र था, वो आए और एक दिन उनसे मिले और उनको बोले, क्या तुम हीरे के बारे में जानते हो? बोला, हीरा क्या होता है? अरे हीरे के बारे में नहीं जानते हो? हीरा डायमंड बेशकीमती चीज होता है। अगर इंसान के पास सिर्फ एक कंकड़ भर हीरा मिल जाए ना, एक पत्थर भर हीरा, मतलब एक कंकड़ कितना बड़ा होता है, इतना छोटा, इतना भर अगर हीरा मिल जाए, 10 ग्राम हीरा भी मिल जाए ना, या 1 ग्राम भी, तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। और वास्तव में ऐसा है। इतना छोटे हीरे का दाम बहुत महंगा होता है ना। हीरा, डायमंड क्या, हीरा क्या, बेशकीमती है, उसका कोई कीमत नहीं, मतलब बहुत महंगा होता है। तो बोला कि अगर छोटा छोटा कंकड़ जैसा आपको हीरा मिल जाए तो आप बहुत अमीर आदमी बन जाओगे, अमीर आदमियों में आपका गिनती होगा। बोला, अच्छा, और अगर एक बड़ा चट्टान मिल गया तो हीरा का? अरे फिर तो आप पूरे दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाओगे। आपके जैसा कोई नहीं हो पाएगा, आपके जैसा धनपति कोई नहीं होगा, बहुत धनी बन जाओगे आप। उसने कहा, अच्छा कहाँ मिलता है ये? बोला, ये मिलता है कहीं कहीं मिलता है, कहाँ मिलता है मैं कैसे बताऊँ, पूरी दुनिया में देखना पड़ेगा। बोला, ये खेती उती से और व्यापारी से पैसे ही नहीं आता है, बहुत परेशान रहता हूँ। तो उनकी एक बीवी थी और 2 बच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त की बात सुनी, उनका मित्र तो चला गया। उन्होंने जो उस जमीन की खेती करता था, है ना, उसी किसान को बोला, एक काम करो, तुम खेती नहीं करो, ये जमीन में तुम्हारा नाम लिख देता हूँ, लेकिन इसके बदले तुमको एक काम करना होगा, वो सारा धन का आधा भाग तो देना ही होगा, लेकिन मेरे बीबी बाल बच्चों को भी देखना होगा। मैं जा रहा हूँ किसी विशेष काम से। और अपनी पत्नी को यह बात बताया कि मैं हीरे ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी अपने बच्चों को उस किसान के हवाले कर कि अब इसका देख रेख करना, और जो भी होगा राशन वगैरह इनको देना खिलाना, मैं आऊँगा, ये खेत अब तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये आदमी निकला और देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा है और ढूंढ रहा है। क्या चीज को ढूंढ रहा है? हीरे को ढूंढ रहा है। हर एक पत्थर को जाके देखता, पहचानता, हीरा है, पहचानवाता किसी से, हीरा है क्या, बताओ तो हीरा है क्या। इसको खुद नहीं आ रहा था पहचानने को, और ये सबको बोलता था, क्या ये हीरा है क्या, हीरा है क्या। तो जो जिसको पता रहेगा हीरा, वो बोल देगा कि हाँ ये हीरा है, ले जाओ तुम। वो तो जान रहेगा कि तुम यही से उठाया है। बोलेगा नहीं हीरा नहीं है, तुम जाओ, भेज देगा। उसके बाद उठा के रख लेगा ना जी, कोई बताएगा कि हीरा क्या है। ये बेचारा घूम रहा है, 4 साल 5 साल बीत गए, ठीक है। इधर क्या हुआ, जिस किसान को इसने जमीन बेची थी, वो किसान तो खेती कर रहा था। एक दिन वो किसान वही नदी के किनारे जब खेती कर लिया, तो उसकी अपनी पत्नी जो किसान की, उसने उनके लिए जलपान ले आया। जलपान समझते हो, ब्रेकफास्ट। बोला कि ठीक है नाश्ता कर लेते हैं। तो नदी में नहा करके वहीं पर बैठा और नाश्ता कर रहा था। एक पत्थर पर बैठा हुआ था, धूप की किरण पड़ी, पत्थर चमक रहा था बहुत। इनको खराब लगा किसान को, क्या चमक रहा है बहुत, है ना। यानी कि खेत में बहुत छोटे कंकड़ थे वहीं नदी के किनारे, वो चमक रहे थे। तो इन्होंने देखा बहुत चमक रहा है, तो उसको उठाए और ले आ करके और ऐसे कैच करते करते वापस आ रहे थे, ठीक है। इधर वो जो आदमी था, उनका मित्र, जिसने कहा था कि हीरे को ढूंढो, बहुत अमीर आदमी बन जाओगे, तो वो उस अपने दोस्त से मिलने आ रहा था कि अभी दोस्त क्या कर रहा है। आता था मिलने के लिए, पहले लोगों के पास उतना काम नहीं रहता था ना, लोग मिलते रहते थे। तो वो आ रहा था, उसने देखा कि ये किसी पत्थर को कैच करते हुए कोई किसान है, वो जा रहा है। तो वो पहचानते थे कि ये किसान वही है जो जमीन में खेती करता है। उन्होंने पूछा, अरे आपका मालिक कहाँ है? बोला, वो तो यहाँ नहीं है, वो कोई विशेष काम से गए हैं, देश की यात्रा कर रहे हैं। और ये क्या आपके हाथ में? ये पत्थर मिला, बहुत चमक रहा था, खेत में फालतू का पड़ा हुआ है। बोला, अच्छा, अभी जमीन किसका है? वो हमको बेच दिए हैं और इसके बदले में हम इनके परिवार को देख रहे हैं। बोला, अच्छा, ये कोई पत्थर नहीं है, यही हीरा है। क्या हीरा है?
बोला हाँ हीरा है, कहाँ था? ये ऐसा तो बहुत सारा वहां पर रखा हुआ है, बड़ा बड़ा पत्थर है जिसमें हम खाना खाते हैं, इसी तरह चमकता है। सो बोला अच्छा कहाँ दिखाओ। जब देखा तो उसके खेत के 1/4 भाग में पूरा चट्टान भरा पड़ा था, और वो सब हीरा था। क्या था जी? सब का सब हीरा था। वो आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर इतने सारे हीरे उसके घर में है, और वो इसे छोड़कर कहाँ भागा? देश के विदेश यात्रा कर रहे हैं वो हीरे ढूंढने में। तो कभी कभी वो खूबियाँ हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम उसको तलाशने के लिए भटकते रहते हैं औरों में। वो देखते हैं नहीं अमिताभ बच्चन लंबे हैं, अच्छा बोलते हैं, वो देखो अजय देवगन अच्छा डायलॉग देते हैं, वो देखो अक्षय कुमार सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो देखो नरेंद्र मोदी हैं, वो बहुत अच्छा देश के लिए कर रहे हैं। आपके अंदर भी अच्छी खूबियां हैं, आप अगर उन्हें पहचान लेते हो फिर कहीं और में ढूंढने की जरूरत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर ये क्या है जिनका हम एग्जाम्पल उदाहरण में लिए, उन लोगों से हमें सीखने की जरूरत है, सीखने की चेष्टा रखनी चाहिए, वो हमारे इंस्पिरेशन है, हमें उनसे सीखना चाहिए। लेकिन आपके अंदरूनी शक्तियों को पहचानना चाहिए, वो हीरा आपके अंदर है, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं।